हेलो फ्रेंड्स, मैं सूर्य प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको जो ये 10th क्लास की सीरीज चल रही है तो उसके चैप्टर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.3 आपको कराने जा रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए, इसमें एक्सरसाइज 3.3 में पहला सवाल दे रखा है कि निम्नरेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको प्रतिस्थापन विधि से आपको ये जो समीकरण दे रखे हैं उनको हल करना है। तो उसमें पहला सवाल देख लेते हैं कि एक्स प्लस वाई बराबर 14 समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इसे हम। और एक्स माइनस वाई बराबर 4 को हम समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, दो मान लेते हैं, ठीक है, सेकंड मान लेते हैं। तो समीकरण एक से क्या करेंगे, x बराबर 14 माइनस के बाई। तो जो एक यहाँ पे जो एक ये वाला क्या है, बाई जो है, हम इसको इधर लेके आएंगे बराबर से, जो निशान दे रखा है तो लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 14 माइनस के बाई। तो इसे x का जो हमें ये मान प्राप्त होगा 14 माइनस के बाई। तो क्या होगा, इस x का मान समीकरण हम दो में रख देंगे। समीकरण दो में रखने पर तो क्या हो जाएगा, 14 माइनस के बाई, और ये पहले का माइनस के बाई बराबर 4 तो है ही है। तो माइनस का वाई और माइनस का वाई क्या हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा। तो 14 माइनस की 2y बराबर 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये देखो, तो 2y इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और इस 4 को हम उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 2y बराबर 14, और ये इधर गया तो माइनस का 4, तो 14 माइनस के 4, 14 में से 4 गया तो 10 बचा, और इस 2 को हम बराबर से इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाता है, ये बट्टे में चला जाता है, तो 10/2। तो y बराबर 10 में भाग जाएगा 2 का, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो इस y के मान को समीकरण हम क्या करते हैं, एक में रख देते हैं। समीकरण क्या कर देते हैं, एक में। समीकरण एक क्या है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 14। तो x प्लस वाई, वाई की जगह पर हमने 5 रख दिया, बराबर 14। तो x बराबर, ये 5 को उधर ले गए तो 14 माइनस के 5 हो गया, तो 14 में से 5 गया 9, तो x बराबर कितना हो गया, 9। और y बराबर 5। तो हमें x और y के क्या हो गए, मान हमें प्राप्त हो गए। तो इसी को हम इधर उधर, जैसे कि बराबर से उधर ले जाना, बराबर से इधर ले जाना, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रतिस्थापन विधि बोल देते हैं, ठीक है। तो इस विधि से हमने ये हल कर दिया जो हमें क्वेश्चन में मांगा था। तो हम देख लेते हैं, आपको चौथा सवाल देख लेते हैं इसी पहले क्वेश्चन का। तो चौथे सवाल में दे रखा है कि 0.2x प्लस 0.3y इक्व टू 1.3 क्या है, इसे समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं। तो समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है हमारे पास, x बराबर, मतलब समीकरण एक है तो इसको 0.3y को हम उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 1.3 तो है ये, 1.3 माइनस के 0.3y, और इस 0.2 जो है इसको हम बट्टे बराबर से इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, बट्टे में पहुंच जाएगा। तो 1.3 माइनस 0.3y बट्टे 0.2, ये हो गया हमारा x बराबर। तो x, इस x के मान को समीकरण हम दो में रख देंगे, x की जगह पे। तो समीकरण दो में हम रख देंगे इसे। तो 0.4 तो है ये, तो उसे इस x की जगह पे ये मान रखेंगे तो 1.3 माइनस के 0.3y बट्टे 0.2। इस 0.2 से 0.4 में भाग लगाएंगे तो 0.4 में अगर 0.2 से भाग लगाएंगे तो दो बार जाएगा, ठीक है। इससे हम इसमें भाग लगाएंगे, दो बार जाएगा। तो जीरो ये वाले इसको हम इसी तरीके से लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, दो माइनस के दो का ब्रैकेट में फिर 1.3 माइनस के 0.3y प्लस के 0.5y इक्व टू 2.3, ठीक है, ये हो गया। तो इस टू को, ऐसे दो का हम पूरे इस ब्रैकेट में क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। तो दो का अगर 1.3 में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.6 हो जाएगा। इस टू का माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है। इस टू का फिर क्या करेंगे, 0.3 में करेंगे तो 0.6 बाई हो जाएगा, ठीक है, प्लस 0.5 का 0.5 बाई, और 2.3 का 2.3। तो अब क्या होगा, 2.3 को हम उधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और 0.6 बाई में से माइनस का जो है उसको 0.5 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस के 0.1y बचेगा। तो माइनस के 0.1y को हम इधर ले जाएंगे तो प्लस का 0.1y हो जाएगा। तो 2.6 और इसको इधर लेके आए थे जो हम, तो माइनस के 2.3 तो हो जाएगा। तो 2.6 में से माइनस के 2.3 गया तो 0.3 बचेगा। तो 0.3 और ये वाला बाई, इसको हम इधर इससे बराबर से उधर लेके जाएंगे तो बट्टे में हो जाएगा। तो बाई, इस वाले बाई बराबर 0.3 बट्टे 0.1 हो जाएगा। तो 0.3 में 0.1 से हम भाग लगाएंगे तो 3 बार जाएगा, तो बाई बराबर कितना हो गया हमारे पास, 3। अब इस पूरे बाई के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर एक में रख देंगे। हमारे पास जो समीकरण नंबर था एक था उसमें हम रख देंगे। तो क्या हुआ, 0.2x प्लस 0.3, और यहाँ पे जो बाई था उसकी जगह पे हमने यहाँ ये वाला 3 रख दिया तो बराबर 1.3 हो जाएगा। तो x बराबर, ये वाले x बराबर क्या होगा, ये 3 का इसमें करेंगे तो 0.9 हो जाएगा। इस 0.9 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 0.9 ये वाला हो जाएगा, और 1.3 तो था ही, तो 1.3 माइनस के 0.9, और बट्टे में कौन सा 0.2 कौन सा आ गया, ये वाला जो x के साथ था। जो x के साथ इधर क्यों आ गया, क्योंकि हम बराबर से उधर लेके आए तो इसी हो जाएगा इधर साइड में, ठीक है। तो क्या होगा, 1.3 में से 0.9 गया तो 0.4 बचेगा। 0.4 में 0.2 से हम भाग लगाएंगे तो दो बार जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया, 2। तो हमें क्या करना था, x बाई बराबर बाई का और x का हमें मान प्राप्त करना था प्रतिस्थापन विधि से, तो जो हमने हल
कर लिया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर मतलब पहले का छठवां क्वेश्चन। तो उसमें क्या दे रखा है, 3x/2 माइनस के 5y/3 बराबर माइनस के 2 बराबर, ये हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6, इसको समीकरण नंबर हमने क्या मान लिया, 2 मान लिया। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या है कि 3x जो दे रखा है, इस माइनस के 5y/3 को हम उधर ले जाएंगे, तो माइनस के 2 प्लस के, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा 5y/3। ठीक है, तो ये वाला जो 2 था इसको हम उधर ले जाएंगे, तो बराबर से उधर ले जाएंगे तो गुणा में हो जाएगा, ये गुणा हो गया। ठीक है, इस गुणा में इसमें करेंगे तो 2 का गुणा इस -2 में करेंगे तो माइनस के 4 हो जाएगा। इस 2 का गुणा माइनस के इसके प्लस 5 में करेंगे तो प्लस के 10y हो जाएगा, और इस 3 का 3 रहेगा। ठीक है, ये वाली रहेगी। लेकिन यहाँ पे जो 3x था इसको हम बराबर से इधर लेके आएंगे तो इस बट्टे में, इस पूरे के बट्टे में हो जाएगा, तो बट्टे में ये वाला यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस x के जो साथ था 3, ये आ गया। तो क्या होगा, इसको इसका गुणा हो जाएगा इस वाले 3 के साथ। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे एक मान लेते हैं, तो एक इस वाले एक का गुणा मतलब पहले का और चौथे के संग, और दूसरे का तीसरी वाली संग के मतलब नंबर वाले के संग। ठीक है, तो 3 का गुणा हो जाएगा 3 के साथ, और ये वाला हो जाएगा। पहले तो हम यहाँ पे पहले देखिए 12 और ये 10 कैसे आया, यहाँ पे हमने क्या लिया, ये वाला 3 हमने कॉमन ले लिया, तो इस 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 4 12 हो जाएगा, और इस 10y का 10y रहेगा। ठीक है, तो अब ये वाला आ गया। ठीक है, अब ये वाला 3 तो यहीं पे रहेगा, तो ये 3 वाला कौन सा आ गया, ये वाला, तो 3 का गुणा 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसे ये वाला किसके बराबर आया पूरा मान, ये मान आया x का, तो इस x के मान को समीकरण किस में रख देंगे, 2 में। तो समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, माइनस के 12 प्लस 10y/9। लेकिन यहाँ पे ये वाला 3 कहाँ से आया, देखो समीकरण 2 में ये 3 जो दे रखा है उसमें आ गया, तो इसे गुणा में हो जाएगा ना। ठीक है, फिर प्लस y/2 बराबर 13/6। तो क्या हो जाएगा, इस वाला इस 2 और 9 गुणा 3, इसका हम अगर कॉमन लेंगे तो 9 3 27 दूनी 54 हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे। अगर 27, ये 9 3 27, 27 का भाग अगर 54 में देंगे तो 2 बार जाएगा। फिर 2 का गुणा हम इस पूरी संख्या में करेंगे, तो 2 का गुणा 12 में करेंगे 24 हो जाएगा माइनस का, और 2 का गुणा 10 में करेंगे तो प्लस का 20y हो जाएगा। ये वाला प्लस का निशान, ये वाला प्लस का निशान यहाँ पे ऐसा ही लगा देंगे। तो इस 2 का गुणा अगर 54 में, 2 का भाग अगर 54 में देंगे 27 बार जाएगा, तो 27 का गुणा अगर 22 में करेंगे तो 27y हो जाएगा। ठीक है, बराबर 13/6 का 13/6 लिख देंगे। तो इस 6 का अगर हम 54 में भाग देंगे, 6 नीचे नीचे वाली संख्या होगा तो 9 बार जाएगा, 9 छके 54 होता है ना, इसलिए तो 6 में 54 होता है तो 9 बार जाएगा। ठीक है, इस 9 का गुणा कर देंगे हम 13 में, तो 9 का 13 में करेंगे तो कितना आएगा, 117 बार जाएगा, 117 हो जाएगा, मतलब 9 का गुणा करेंगे 13 तो 117। तो ये माइनस का 24 अगर हम उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 24 हो जाएगा। तो प्लस 20y और 27y मिलके 47y में बनाएंगे, तो 47y को, इस 47 को 117 और 24 हो जाएंगे 141, और 147 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो बट्टे में पहुंच जाएगा, तो 141/47, 141 में 47 से भाग लगाएंगे हम। ये वाला देखिए 141, यहाँ पे देख लीजिए 47y बराबर 117, ये वाला जो हुआ था 9 का गुणा 13 में हुआ था ना, इसलिए 109 का गुणा 13 में 117, और ये वाला माइनस का y उधर आएगा तो 24 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि 117 और 24 141, और 27 47 को इधर लेके आएंगे तो 47 इधर बट्टे में हो जाएगा, तो 141 में 47 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, तो y बराबर 3 हो जाएगा। तो इस y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो 3x/2 माइनस के 5, यहाँ पे y था तो y की जगह पे हमने कितना रख दिया 3, तो 3/3 बराबर माइनस के 2, इस 3 से ये 3 कट जाएगा तो ये कितना बचेगा, माइनस का 5। तो माइनस के 5 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो प्लस के 5 में से माइनस का 2 ये वाला लिख दिया, और ये यहाँ पे जो 2 था इसका अगर हम बराबर में लेंगे तो गुणा हो जाएगा, तो 5 में से 2 गया तो 3 बचा, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो ये वाला 6 आ गया। अब इस 3 को उधर लेके आएंगे बराबर से इधर लेंगे पट्टे में हो जाएगा, तो 6 में 3 से भाग लगाएंगे तो x बराबर हमें 2 प्राप्त होगा, तो x और y के हमें क्या हो गए, मान हमें प्राप्त हो गए। ठीक है, अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y माइनस के 24 को हल कीजिए, और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो यहाँ पे 2 समीकरण दे रखे हैं, तो उसको हल करवा के m का मान ज्ञात करना है, जो कि एक समीकरण में y बराबर mx प्लस 3 में मतलब इनको पुट करना है, क्या करना है, रखना है x और y के मान से, उसके हम निकल आएंगे। तो पहले सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा, x और y के मान निकालने पड़ेंगे, तो प्रतिस्थापन विधि से ही करते हैं इसे हल। तो 2x प्लस 3y बराबर 11 को समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24 को हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 से देख लेते हैं, तो समीकरण 1 में हम 3y को उधर लेके जाएंगे तो 11 माइनस के 3y हो जाएगा, और इस 2 को हम इससे इधर लेके आएंगे तो बट्टे में हो जाएगा, तो 11 माइनस के 3y/2 हो जाएगा x बराबर। तो इस x के मान को हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, तो हमारे पास समीकरण नंबर 2 दे ही रखा है, 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। ठीक है, ये क्या कर रखा है, दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, हमने इस 2 और x की जगह पे 11 माइनस के 3y/2 रख दिया, तो माइनस के 4y बराबर माइनस के 24।
इस 2 से ये क्या हो गया, पहले तो चलो हम इस यहीं से कर लेते हैं। पहले तो 2 का गुणा कर दिया हमने 11 में, तो 11 दूनी 22 माइनस की 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 बाई, मतलब 6 बाई हो जाएगा। तो बट्टे, वैसे हम 2 से 2 काट सकते थे लेकिन हमने थोड़ा और इसमें गुणा करके कर दिया। ठीक है, 2 बट्टे हो गया 2। अब इस माइनस के 4 बाई को उधर ले गए तो माइनस के 4 बाई का हो गया प्लस 4 बाई, माइनस के 24। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 22 माइनस के 6 बाई। पहले तो देख लेते हैं इस 2 को, इस 2 को हम उधर ले जाएंगे तो इस पूरी संख्या में क्या हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से गुणा, अगर 2 का गुणा इसमें करेंगे इस वाली संख्या तो 8 बाई, मतलब 8 बाई हो जाएगा। इसका अगर 2 का गुणा इस 24 में करेंगे तो 48 माइनस के 48 हो जाएगा। ठीक है, तो इस 22 को माइनस के 6 वाई का ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, इस माइनस के 6 वाई को उधर ले जाएंगे तो माइनस का प्लस का 6 वाई हो जाएगा। तो प्लस का 6 वाई और 8 वाई कितना हो जाएगा, 14 वाई बनाएगा। और इस माइनस के 48 को उधर लेके आएंगे तो प्लस का 48 हो जाएगा। तो 48 और 22 मिला के 70 बनाएंगे। तो 22 बराबर यहाँ पे, और 14 को बराबर से इधर लेके आएंगे तो 70/14 हो जाएगा। तो 70 में 14 से भाग लगाएंगे तो 22 बराबर कितना हो जाएगा, 5। अब इस 22 के मान को समीकरण हम 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर बाई का मान, तो 2x प्लस के 3 और बाई की जगह पर रख दिया हमने 5 बराबर 11। तो 3 का गुणा 5 में करेंगे कितना, 15। 15 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा। तो 11 में से, मतलब 11 में से माइनस के 15 गए तो माइनस का 4 बचेगा। और इस 2x वाली को x में, तो इसको इधर लेके आए, इसको इससे बराबर से इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा। तो माइनस के 4 में 2 से भाग लगाएंगे तो माइनस के 2 बार जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 2। तो अब जो x और जो बाई, x और ये बाई को जो मान हमें प्राप्त हुए हैं, इसको जो हमें दे रखा था समीकरण, कौन सा वाला दे रखा था, देखो ये वाला जो दे रखा, बाई बराबर एम एक्स प्लस 3 जो दे रखा था, उसमें हम इन मानों को क्या रख देंगे, इन मानों को रख देंगे। तो बाई की जगह पे रख देंगे 5 और बराबर एम और गुणा माइनस के, मतलब एक्स की जगह पे रख देंगे -2 प्लस 3। तो एम का गुणा अगर -2 से करेंगे तो माइनस के 2m हो जाएगा। तो ये 3 को हम उधर ले जाएंगे तो 5 माइनस के 3 हो जाएगा। तो 5 में से 3 के 2 बचे। ठीक है, तो माइनस के 2m और ये प्लस का 2। तो क्या हो जाएगा, इस 2 को क्या करेंगे, इस 2m को उधर लेके जाएंगे तो क्या किसका हो जाएगा, ये प्लस का 2m हो जाएगा। इसको एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए क्या कहते हैं। अगर इस 2m को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2m प्लस के 2 बराबर 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस 2 को हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। और इस फिर माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, इस फिर यहाँ से हम 2 को इधर लेके जाएंगे तो 2/2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2/2, मतलब माइनस के 2/2। तो माइनस के 2 से इसमें देंगे तो m बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 1। तो ये हमें m का मान ज्ञात करना था, ये हमें m का मान क्या कर लिया, हमने ज्ञात कर लिया। तो अब इसके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। देखिए, तो आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न संख्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो मतलब निम्न यहाँ पे कुछ समस्याएं दे रखी हैं, तो उनकी क्या करनी है, पहले तो हमें रेखिक समीकरण बनाने हैं, फिर उनको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमें हल करना है। तो यहाँ पे पहली समस्या देख लेते हैं। पहली समस्या देखो क्या दे रखी है। हाँ, पहली समस्या दे रखी है कि, दिख रहा है, ठीक है, कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। यहाँ पे दे रखा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, तो क्या कह रखा है, उन्हें ज्ञात करनी है। तो पहले माना, पहली संख्या x मान ली और दूसरी संख्या हमने y मान ली। ठीक है, दो संख्या बता रखी है तो इसलिए पहली संख्या हमने x मान ली और दूसरी संख्या हमने y मान ली। तो बोल रखा है दो संख्याओं का अंतर, मतलब x में से अगर दो संख्या, मतलब x में से अगर एक संख्या में से दूसरी संख्या घटाएंगे तो 26 आता है। तो मान लो x में से हमने y घटा दी तो हमें कहता है 26 प्राप्त होता है। ठीक है, ये मान लिया। ठीक है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब एक संख्या, मतलब x जो और y रख लेते हैं बराबर में, तो ये एक संख्या है वो दूसरी संख्या से कितनी है, 3 गुना ज्यादा है। तो x बराबर 3y हमने मान लिया। ठीक है, ये हमने उसके क्वेश्चन के अनुसार, हमने प्रश्न अनुसार क्या कर लिया, ले लिया। तो अब इस x के मान को समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, मतलब इस 2 का मान समीकरण 1 में x बराबर 3y रख देंगे इसमें। तो x बराबर हमने रख दिया यहाँ पे 3y, तो 3y माइनस के y बराबर 26। तो 2y, तो 3y में से एक y जाएगा तो कितना बचेगा, 2y। 2y बराबर 26, तो y बराबर 26/2, y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 13। इस y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 क्या है हमारा, x बराबर 3/y। तो 3x बराबर 3 और y की जगह पे रख दिया हमने 13 जो यहाँ पे प्राप्त हुआ है। तो x बराबर 13 या 39, x बराबर कितना हो जाएगा, 39। तो x और y के हमें क्या हो गए, मान हमें प्राप्त हो गए जो कि हमें ज्ञात करने थे। अब हम देख लेते हैं अगली समस्या को। अगली समस्या में देखो, कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहले बोल रहा है कि x और y, x प्लस वाई बराबर 180 होते हैं।
किंतु दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है, इसीलिए यहाँ पे हमने ये ले लिया है। क्यों क्या ले लिया है कि दो जो संपूरक, इसमें संपूरक कोण दे रखा है ना, तो इसलिए संपूरक कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है 180 अंश। तो हमने एक कोण माना है हमने एक्स और दूसरा कोण माना है हमने वाई। तो ठीक है, उसी के अनुसार तो एक्स प्लस वाई बराबर 180 अंश हो, 180 हो गया। ठीक है, हमने यहाँ दो कोण एक्स और वाई के लिए वाई लिए हैं, मतलब एक्स और वाई हमने दो कोण ले रखे हैं, तो उसको संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 180। तब प्रश्नानुसार x बराबर वाई प्लस 18, मतलब एक कोण दूसरे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो x बराबर वाई प्लस 18, मतलब ये वाला कोण जो है एक कोण दूसरे कोण से 18 अधिक है, तो ये दूसरा कोण हमने 18 अधिक कर दिया x से। ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो वाई प्लस 18 रख दें यहाँ पे, और प्लस वाई बराबर 180। तो बाई और ये वाला बाई 2y हो जाएगा, इस 18 को उधर ले जाएंगे तो 180 माइनस 18 हो जाएगा, 180 में से 18 जाएगा तो 162 हो जाएगा, 162 में भी ये वाला 2 इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा, तो 162 में 2 से भाग लगाएंगे तो 81 बार जाएगा। ठीक है, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा 81। इस बाई के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, तो 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस 81, यहाँ पे बाई की जगह पे 81 रख दिया बराबर 180। 81 को उधर लेके जाएंगे तो 180 में से 81 जाएगा तो 99 बचेगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 99। अतः x बड़ा है y से, हमें ये भी ज्ञात हो गया कि x क्या है, बड़ा है किससे, y से, और ये हमें x और y के हमें मान भी ज्ञात हो गए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट जो आपकी समस्या देखे उसको देखते हैं उसमें क्या है। तो यहाँ पे हम आपके देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे को, मतलब इसमें चौथी समस्या दे रखी है उस वाले को अब देखते हैं। तो उसमें कह रखा है, कहता है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी, मतलब एक नगर में एक में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा है 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा है 155 रुपये। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। तो एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ये आपको हम क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे नियत भाड़ा मान लेते हैं, मतलब माना जो उसका बिल्कुल इतना नियत भाड़ा जो है वो कितना है, x रुपये है, मतलब इतना तो लगना ही लगना है x रुपये, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा 22 रुपये, मतलब जो फिर इतना इतना लगना है x रुपये, और फिर उसके बाद जो जितने किलोमीटर चलेगा उस पर 22 रुपये मतलब मान लेते हैं 22 रुपये किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर का 22 रुपये। तो फिर अब प्रश्नानुसार देखते हैं कि x प्लस 10y बराबर 105, मतलब पहले तो नियत भाड़ा जोड़ेंगे और 10 किलोमीटर चलेगा, मतलब जितना कितना चला है वो 10 किलोमीटर। ठीक है, तो 10 किलोमीटर अगर चलेगा तो उसके लिए हमें कितना देना होगा, 10 में गुणा कर देंगे जितना भाड़ा उसके प्रति किलोमीटर है उसमें बाई का, फिर बराबर कितने देना होता है 105 रुपये टोटल मिला के। और दूसरे को देख लेते हैं x प्लस 15y, मतलब 15 किलोमीटर चलने पर 155 देना होता है। तो समीकरण 1 से देख लेते हैं, समीकरण 1 से x बराबर 105 माइनस के, इसको 10y को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 10y हो जाएगा। ठीक है, तो इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 में 105 माइनस के 10y प्लस 15y बराबर 155। तो क्या होगा, ये 10y और 15y, 10 में से 15 जाएंगे तो 5y बचेगा प्लस का, तो इस 105 को उधर लेके जाएंगे तो 155 में से 105 जाएगा तो 50 बचेगा। तो y बराबर इस 5 को हम बराबर से उधर लेके जाएंगे तो बट्टे में हो जाएगा, तो 50/5। तो y बराबर 50, y बराबर 50 में 5 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 10 बार, तो y बराबर कितना हो जाएगा 10। तो यानी कि वो 10 रुपये प्रति किलोमीटर का क्या ले रहा है, भाड़ा ले रहा है। तो y का मान फिर आप क्या रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस 10 गुणा बाई की जगह पे 10 रख के बराबर 105। तो x बराबर 105 और ये 10 गुणा 10 होता है 100, तो 100 को उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा 5। तो x बराबर 5, तो मतलब कि नियत भाड़ा उसका कितना है 5 रुपये, मतलब 5 रुपये तो लगना ही लगना है, और 10 रुपये किलोमीटर प्रति किलोमीटर का वो क्या ले रहा है, भाड़ा ले रहा है। तो अब जो उसमें नेक्स्ट तो दे रखी है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए लगा भाड़ा, तो 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा लगेगा, 5 रुपये तो लगना ही लगना है, फिर 25 किलो में हम गुणा कर देंगे 10 रुपये से, क्योंकि 10 रुपये प्रति किलोमीटर का ले रहा है, तो 25 में गुणा 10 करेंगे प्लस कर देंगे 5 रुपये, तो 5 प्लस 25 का गुणा 10 में 250, 250 और प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 255 रुपये। तो ये हमें कितना देना होगा 25 किलोमीटर के लिए 255 रुपये। तो ये हमें ज्ञात करना था, ये हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन, आपकी अगली समस्या मतलब 5 में जो दे रखी है क्वेश्चन, मतलब 5वीं समस्या आपकी क्या दे रखी है कि 5वीं समस्या दे रखी है कि यदि किसी भिन्न, मतलब कोई भिन्न है, उसके अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। ठीक है, और यदि अंश और हर दोनों में तीन जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न हमें ज्ञात करनी है। ठीक है,
तो माना को फिर हम क्या करेंगे कि इसमें हम एक भिन्न मान लेते हैं कि माना कोई भिन्न हमने कितनी मान ली, हाँ एक्स बट्टे वाई हमने कोई भिन्न मान ली। तो प्रश्नानुसार एक्स प्लस 2 प्लस वाई प्लस 2 मतलब अंश और हर दोनों में 2 2 जोड़ देंगे तो 9/11 हो जाती है। ठीक है, तो इसको हल करने पे कितना प्राप्त होगा, इस 11 को इसमें गुणा कर देंगे और इस 9 को इसको हम उधर का इसमें गुणा कर देंगे तो 11 दूनी 11x हो जाएगा और 2 का गुणा 11 में करेंगे तो 22 हो जाएगा। अब इसको इधर करेंगे तो 9y इधर हो जाएगा और 2 का गुणा 9 करेंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 11x का 11x और ये वाली 9y इधर को इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस की 9y हो जाएगा। इस 22 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 22 हो जाएगा। तो माइनस के 22 में से प्लस के 18 गए तो माइनस के 4 बचेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। अतः x प्लस 3 बट्टे वाई प्लस 3 मतलब x मतलब अंश और हर में अब 3 3 जोड़ने पर दोनों में तो 5/6 प्राप्त होती है। ठीक है, ये प्राप्त होगी, प्रश्न अनुसार कर रहे हैं इसे हम। तो 6x मतलब इस 6 का गुणा इसमें करेंगे तो 6x, फिर 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 18। अब इस 5 का गुणा बाई में करेंगे तो 5y और 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 15। तो 6x और इस बाई को उधर लेके आएंगे तो माइनस के 5y और इस 18 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस के 18 हो जाएगा। तो माइनस के 18 में से 15 गए तो माइनस के 3। अभी समीकरण नंबर हो जाएगा 2। ठीक है, अब समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, ये वाला, तो क्या होगा, इस 9y को माइनस के 9y को उधर लेके आएंगे तो माइनस के 9y क्या किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो प्लस के 9y में से 9y और फिर माइनस का 4 और इस वाले जो ये 11 इस 11 को अगर बराबर से इधर जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9y माइनस के 4/11। इस x के मान को हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 में 6 का क्या हो जाएगा, ये बाहर रह जाएगा। तो x पे ये वाला मान रख दिया, माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। अब हमने ये वाला क्या किया कि माइनस के 5y को उधर ले गए तो प्लस का 5y हो गया, प्लस के 5y माइनस के 3। इस 6 का गुणा इसमें किया तो 9 के 54y और 6 का गुणा 4 में किया तो 6 चौक 24 माइनस के 24 बराबर 11। अब इस 11 को इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 पंजे 55y और 11 तिया 33 माइनस के 33 और 54y माइनस के 24 तो यहाँ के यहाँ ही यहीं रहेंगे। तो 54y को उधर लेके जाएंगे तो इधर लेके जाएंगे तो माइनस के 54 हो जाएंगे। तो माइनस के 54 में से प्लस के मतलब 55y में से माइनस के 54y जाएंगे तो एक बाई बचेगा। ठीक है, और बाई बचेगा ओनली। ठीक है, तो माइनस के 33 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस के 33 हो जाएंगे, प्लस के 33 में से माइनस के 24 जाएंगे तो 9 बचेगा। तो बाई बराबर कितना हो गया, यहाँ पे हमें 9 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस बाई के मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में 11x माइनस के 9 इंटू 9 इस वाले बाई की जगह पे 9 रख दिया, ये वाला जो हमें प्राप्त हुआ बराबर माइनस के 4। तो 11x माइनस के 9 गुणा 9 9 नहीं होते 81 और इस 81 को हम उधर लेके जाएंगे तो माइनस के 4 मतलब 81 प्लस का हो जाएगा। तो 81 देखिए 81 माइनस के 4 और ये वाला 11 इधर जाएगा तो बट्टे में पहुंच जाएगा। तो 81 माइनस के 4/11 तो 81 में से 4 गया तो 77 77/11 तो 77 में 11 से भाग लगाएंगे तो 7 बच जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 7। तो अब क्या प्राप्त होगा हमें, अतः हमें भिन्न क्या, अतः भिन्न कौन सी होगी 7/9। मतलब अगर हम जो हमने भिन्न यहाँ पे x बट्टे बाई मानी थी उसमें x और y की मान रखेंगे तो 7/9 ये वाली कौन सी है भिन्न, जो हमें ज्ञात करनी थी वो हमने क्या कर ली, ज्ञात कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे एक समस्या और दे रखी है आपकी मतलब 6वीं, तो उसे आप खुद कीजिएगा। ठीक है, वो भी सिंपल है, ज़्यादा वो मतलब डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मैं आगे को ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब के लिए कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि जब भी मैं आपको या नई वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू।